के एक आसमानी नारे से शुरुआत की जाए। हालेलुया। अच्छा, मेरा जिन्ना स्लो नहीं होना चाहिए, जोरावर है, ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया। आपको बड़ी बरकत है, बड़े जोरावर लोग हैं आप। अब मैं कोशिश करूंगा आपसे ज्यादा ऊंचा बोलने की। आपको बड़ी बरकत, तुम ही डांटे हो। ये पहली ऐसी कांग्रीगेशन है, कलीसिया है, जिसे कहने की जरूरत नहीं बल्कि खुद ही बेदार है। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, अपने जाओ जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है मर्दे गमनाक। सुनिएगा अब गौर से, सारी मसरूफियत छोड़ दें। आज का जो टॉपिक है वो है मर्दे गमनाक और रंज का आशना। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो नहायत ही गम है, गम में मुब्तला है, जड़ा बड़े गमगीन इंसान है, जिन्हें उत्ते बड़ी बड़ी कोई ऐसी मुसीबत आ गई है कि वो इन्ना को रंज दा आशना हो गया, रंज हो रहे उत्ते हुए, गम हो रहे उत्ते हुए, मुसीबत हो रहे उत्ते, और वो बड़ा परेशान है। आज का टॉपिक है कि नहायत परेशानी वाला इंसान और नहायत ही मर्दे गम, यानी ऐसा मर्द जो ऐसे गम में है जिसका कोई इलाज नहीं, ऐसा रोग उन्हें लग गया जिसका कोई इलाज नहीं, और ऐसा गम उन्हें लग गया जिसका कोई इलाज नहीं। 12वीं का गम लगा हुआ है जिसका इलाज नहीं। तो अब हमने मसीहत में देखना है कि ऐसा कौन सा गम है और ये किसे लगा। सो आइए अजीजों, देखते हैं किताबें मुकद्दस में से। सबसे पहले हम देखेंगे मुकद्दस यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया खुदा का पाक कलाम, यशायाह 53 चैप्टर और उसकी 3 वर्स, यशायाह 53वां बाब और उसकी 3री आयत में कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाब को दोस्तों, क्या लिखा है इस कलाम खुदा में। वो आदमियों में हकीर और मजदूर, मर्दे गम और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे और उसकी तहकीर की गई, और हमने उसे कुछ कदर ना जानी, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, सुनिएगा गौर से। अब सुनिए दूसरी आयत मुकद्दसा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 41 में कुछ यूं लिखा हुआ है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। कलाम खुदा में पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब आपने सुना दोनों आयतें मुकद्दसा को। एक ये कि एक ऐसा इंसान है जो नहायत ही गम में है, नहायत ही परेशानी में है, और इसकी परेशानी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। यानी एड्डा वड्डा इनको गम लगा है और रंज दा आशना भी है। और सेकेंडरी नए आयत में जो आयत पढ़ी हमने, नए आयत में सीखा कि जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो ये रोता है। अब बता सकते हैं दूसरी आयत किसके लिए थी? कौन यरूशलेम में दाखिल होकर उसको देख के रो रहा था? यीशु अल मसीहा। यीशु अल मसीहा शहर में दाखिल होकर अपने शहर को देखकर क्या कर रहे थे? रो रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं इस शहर पे जो पत्थर है वो पत्थर पर बाकी ना रहेगा, इसमें जो खुदा का घर हैकल मुकद्दसा है उस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये मैं जो आ रहा हूं इस यरूशलेम शहर के अंदर, इस यरूशलेम शहर को मैंने 1000 बार अपने परों तले छुपाना चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपाती है, लेकिन इसने ही ना चाहा। इसने मेरे भेजे हुए तमाम नबियों को मार डाला, इसने मेरे भेजे हुए तमाम रसूलों को मार डाला, और ये आए दिन गुनाह पर गुनाह करते हैं और जिंदा खुदा को एलानिया जलील और मसलूब करते हैं। एक तो ये गम था जिसका कोई इलाज नहीं। और क्या आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह रो पड़े थे? और अगर दूसरी अंजील का मुतालिया करें तो वहां लिखा है जार जार रोए। जार जार जिमें मिसाल तौर पर ठाठे मार मार नहीं बंदा रोता, पिट पिट के रोंदा। इतना मतलब वो गम से इतना परेशान हो गए थे कि मेरे लोग अपने लिए मौत को खुद खरीदते हैं। मेरे लोग अपने लिए मौत को खुद खरीदते हैं। कैसे? गुनाह की मजदूरी मौत है। आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नाफरमानी। वेरी गुड, जबरदस्त। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। जी भाई, बड़ी जोरावर आप हम लोग सुना करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। जी, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है?
देखिए आप बच्चे हैं, बड़े हैं, मैं चाहता हूँ आप मुझसे कुछ सीखें, मैं आपसे कुछ सीख के जाऊं। और इंसान बच्चों से ज्यादा सीखता है। जी कोई भी बता सकता है। चोरी करना भी गुनाह है। चोरी करना भी गुनाह है। बड़ा सुनकर उस पर अमल ना करना। सुनकर उस पर अमल ना करना, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि मैं आपको क्या बताऊं। और कोई? झूठी गवाही देना। झूठी गवाही देना। चले आज आप सुन रहे हैं, आज आप कलाम सुन रहे हैं, और अगर आज आप कलाम पर अमल ना करें तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह। ये बहुत बड़ा क्या है? गुनाह। आप सुनिएगा, इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा गुनाह ये है। चले मैं इससे पहले एक और सवाल कर देता हूं। कितने ने जो डेली दुआ कर देने 24 घंटे में एक बार तो कम से कम करते ही होंगे? और कितने हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल कर ऐसा एक में नहीं, अभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। कितने जो डेली बाइबल पढ़ते हैं? देखिए तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो राष्ट्रवादी से चल रहे हैं ना, नहीं आपका भी हल है। जो देखे दुआ करते हैं, जय मसीह की, जय मसीह की, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। याद रखिएगा अजीजों, जो बंदा दुआ नहीं करता और जो बंदा डेली बाइबल नहीं पढ़ता, ये इस कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। और इसी की मुआफी नहीं, क्योंकि आप रूह के मुखालिफ हैं। ये कलामे मुकद्दस किससे लिखा गया? रूह से लिखा गया। ये कलामे मुकद्दस खुदा की तहरीरी से लिखा गया। सुनिएगा गौर से इधर, ये कलामे मुकद्दस खुदा के रूह से लिखा गया है। और अगर आप इसे नहीं पढ़ते तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खुदा है। ये क्या है? ये खुदा है। आप खुदा को नहीं देख सकते, आप रूह कुदुस को नहीं देख सकते, यीशु मसीह को नहीं देख सकते। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा कलाम खुदा का है। इवन यूहन्ना पहले बाब में लिखा है, पहली दूसरी आयत में, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही, और यही कलाम मुजस्सम हुआ यीशु मसीह की शक्ल में। शख्सी खुदा इंसान की शक्ल में यीशु मसीह, और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस हमारे पास लिटरेचर की शक्ल में, लिखी हुई किताब की शक्ल में। अब अजीजों याद रखिएगा, हमारे बहुतेरे ऐसे घर हैं जिनके अंदर ये कलाम पढ़ा तो है, लेकिन उसे पढ़ते नहीं है। आपको पता है आप कितने खुश नसीब नस्ल हैं जो किसी मसीह के घर में पैदा हुए हैं, जिनके घर ये जिंदा कलाम है। 4200 मजहब इस दुनिया के अंदर, कितने? 4200। सच्चा एक ही है, और वो है जिंदा खुदा का कलाम। और ये आपके घर में पड़ा है और आप इसे नहीं पढ़ते। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी इबादत किसी काम नहीं आएंगी जब तक आप इसे नहीं पढ़ेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने करना क्या है। इतनी खूबसूरत आप हमदो सना करते हैं, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ते तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल जिंदगी की बात बता रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं। जब आप इस कलाम को अंदर लेंगे, ये आपको हर एक चीज की तमीज सिखाएगा। ये आपको बताएगा कि तू कैसे बचेगा, तेरी रूह कैसे बचेगी, तब तेरी माँ की रूह कैसे बचेगी, तेरे बाप की रूह कैसे बचेगी, तू अपने घर को कैसे बचाएगा। और ये जो आज बाहर लड़ रहे हैं ना, इनको बचाने का भी आपकी जिम्मेदारी है। इज़ेकियल की किताब में लिखा, अगर तेरे क्राइटेरिया में, तेरे इलाका में कोई मौत होती है तो मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा कि तू तो मसीह था, तेरे होते हुए मर कैसे गया। क्या तुमने जाकर उनको कलाम सिखाया? क्या तुमने जाकर उनको मसीह की इंजील की मुनादी की? क्या तुमने जाकर खुशखबरी उनको सुनाई? ये किसकी जिम्मेदारी इन्हें बचाना? किसकी जिम्मेदारी इनकी लड़ाई खत्म करवाना? किसकी जिम्मेदारी इनको नशे से दूर करना? आप लोगों की जिम्मेदारी है। सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। कौमों में तो दब जाएंगे ना जब पहले अपने घर को सीधा करेंगे। बाहर जाकर मुनादी तभी करेंगे जब पहले घर को सीधा करेंगे, क्योंकि घर सबसे पहला टीचर होता है, घर सबसे पहला उस्ताद होता है। घर से आप मुनादी शुरू कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल होता है, बच्चा सीखता भी पहले घर से ही है। आपने देखा सब कौमों में जाओगे, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया। यरूशलेम घर की बात, यहूदिया घर से बाहर, फिर सामरिया गैर कौम, और फिर दुनिया की इंतहा तक। एक बाइबल का भी स्टाइल है। मैं बाहर जाके मुनादी करा तो मेरे घर वाले निजात याफ्ता ना हो, क्या खुदा मुझे खुदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। आपने एली काहिन को देखा, सैमुएल की मां जिसे जहां छोड़ के आती है, खुदा ने एली काहिन और उसके बेटों को, तीनों को एक ही दिन मार दिया। हालांकि वो गुनाहगार थे और एली काहिन खुदा का बंदा था, लेकिन फर्क क्या था कि उन्होंने अपने घर वालों को कलाम नहीं सुनाया, उन्होंने अपने घर वालों को इंजील की मुनादी नहीं की, उन्होंने अपने घर वालों को इस कलामे खुदा से आश्कार नहीं किया, तो खुदा ने उस काहिन को भी मार दिया। हालांकि उसकी दुआ के वसीले से सैमुएल पैदा हुआ।
अब अजीजों याद रखिएगा, मैं आपसे कोई बड़ी क्रिटिकल या मुश्किल बात नहीं कर रहा, बहुत आसान बात कर रहा हूं। प्रोसेस लंबा है, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, बस आप इसे पढ़िए। समझाने वाला खुदा खुद है, वो आपको समझाएगा, चाहे किसी बंदे के वसीला से समझाए, या चाहे आपका दिमाग ज्यादा चलाए, या खुद रातों को आकर आपको समझाए। ये तीनों एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुके हैं। जिंदा खुदा आपको खुद आकर समझाने की कुदरत रखता है। अब आप सुनिएगा गौर से, खुदा जो है वो रंज का आशना किसे कह रहा है? अपने बेटे को। बेटा जब आता है यरूशलेम में, तब भी देखता है कि बर्बादी शुरू हो गई, वो अपने लोगों को देख के रोता है। यहां पर गली में कितनी बार लड़ाई हुई आप लोगों के सामने? कल हुई थी, परसों हुई, अक्सर होती है, सुबह भी हुई थी। इनके लिए दुआ भी करता है, इनके लिए आप रोते नहीं? रोते। अपने बच्चों के लिए कभी रोए दुआ में? अपने बच्चों के लिए रोते, इनके लिए कौन रोएगा? ये तो फिर तरफदारी हो गई ना, कि खुदा मेरे बच्चे ने अल्लाह नहीं, मैं रो रहा, तो वो भी तो किसी के माँ के बच्चे हैं, उनके लिए कौन रोएगा? उनके लिए भी रोते हैं। उनके लिए भी रोते हैं। वेरी गुड। उनके लिए रोना और उनके लिए दुआ करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। कि यीशु मसीह क्यों उनके लिए रो रहे थे? क्या यीशु मसीह वे जानते थे? अभी तो वो यरूशलेम में पांव भी नहीं रखा, लेकिन दूर से पूरे शहर के, क्या वो पूरे शहर को जानते थे? क्या उन्होंने पूरे शहर को देखा था? वो किसी को नहीं थे देखा, उन्होंने किसी को नहीं थे जानते, बज़ाहिर इंसान होते हुए। लेकिन बाप क्या कहता अपने बेटे के मुताबिक कि मैंने अपना बेटा कुर्बान होने के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। पूरी दुनिया के लिए, आपके और मेरे लिए नहीं। किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। तो एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। किसी को तरस खाना ना बड़ी चंगी गल है। आप लोग इन पर तरस खाइए, इनके लिए रोइए। मैं ईमान रखता हूं आपको मुनादी भी नहीं करनी पड़ेगी, ये सुधर जाएंगे। आपको मुनादी भी नहीं करनी पड़ेगी, ये सुधर जाएंगे आपकी दुआओं के वसीला से। अब रंज और गम का आशना कौन है? वो यीशु मसीह। यानी कि इन्ना कुलू गम में कि मैं बता नहीं सकता आपको। इस गम की कोई पीक नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। ये गम इतना बड़ा है। और वो गम है क्या? आप हमारे बाप आदम को जानते होंगे, अम्मा हवा को भी जानते होंगे। बाप आदम को खुदा ने अपने हाथों से तराशा, अपने हाथों से बनाया। जब वो बच्चा होने वाला होए तो माँ बाप रिश्तेदार क्या करते हैं? तैयारियां शुरू करते हैं। क्या क्या लाते हैं उसके लिए? कभी झूला ला रहे, कभी कपड़े ला रहे, कभी घर का साजो सामान ला रहे, कमरा सजा रहे, झूला सजा रहे। एंड कर दे रहे नहीं? अब बाप को भी देखिए, जब उसने अपना बेटा पैदा करना था, अपने बेटे आदम को बनाना था, उसके लिए जमीन को पैदा किया, उसके लिए आसमान को बनाया, उसके लिए चरिंद परिंदों को बनाया, उसने हशरात को बनाया, उसके लिए नबातात को बनाया, उसके लिए पेड़ों को बनाया, उसके लिए घास को बनाया, उसके लिए जानवरों को बनाया, उसके लिए चौपाहों को बनाया, उसके लिए तमाम हर एक जानदार को पैदा किया, उसके लिए झील बनाई, उसके लिए समंदर बनाया, उसके लिए हवा बनाई, उसके लिए आग बनाई, उसके लिए पहाड़ बनाए, उसके लिए पहाड़ों में से आबशार में से जो चश्मे का पानी निकलता है, अपने बेटे के लिए उसने पूरा एक माहौल बनाया, ताकि क्या करे? इसको जब मैं पैदा करूं तो ये मेरी इबादत करे और मेरा हुक्म माने। बाप का हुक्म था कि इस दरख्त में से ना खाना। बाप का हुक्म क्या था? इस दरख्त में से बाप आदम ने क्या किया? खा लिया। क्या किया? खा लिया। किसके कहने पे खाया? ये पंखा बंद कर दे, पंखा सुस्ती पा रहे। सुनिएगा गौर से, स्विच निकाल दे पीछे। तो बाप आदम ने फल खाया कि नहीं? खा लिया। किसके कहने पे खाया? अम्मा हवा किसके कहने पे खा रही थी? खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इब्लीस के कहने पे, कि इब्लीस ने आदम को बनाया, कि इब्लीस ने जमीन को पैदा किया आदम ले, कि इब्लीस ने दरख्त बनाया आदम वास्ते, कि इब्लीस ने अपने हथाना आदम को बनाया, कि इब्लीस ने आदम नु गहरी नींद सवा के और ये पसली चो और जिस्म जो पसली कट के उस पसली के नाल हवा नु बनाया? नहीं बनाया अजीजों, कुछ भी नहीं किया उसने। लेकिन गल की नहीं मानी, बात किसकी मानी? शैतान इब्लीस की। आज मैं और बाप हम में से बहुतेरे होंगे, आप और मैं जब बाइबल खोलते कईयों नींदर आना शुरू होगी।
कई लोग जब दुआ में बैठते हैं उनको तब नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा, कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो कहते हैं पैदाइश इतनी मोटी किताब है, इतने मुश्किल नाम है, चलो छोड़ो मैंने नहीं पढ़नी। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, यह शैतान इब्लीस आपके अंदर डालता है, ये बातें ये काम आपके अंदर डालता है कि इबादत नहीं सोया, कलाम पढ़ने नहीं सोया, दुआ करने नहीं सोया, ये शैतान आपके अंदर डालता है। कितने हैं जो रातों को 2, 3, 4 बजे उठते हैं कभी सोते हुए किसी भी काम के लिए, अक्सर जाग आ जाती है, कभी प्यास लगनी हो, कभी वॉशरूम जाना हो तो जाग आती है कि नहीं आती है। याद रखिएगा, वो खुदा के फरिश्ते आपको उठाते हैं, वो खुदा के फरिश्ते आपको उठाते हैं। वो कहते हैं चरिंद परिंदों को देख, जानवरों को देख, नबातात को देख, हशरात को देख, ये रातों को मेरी इबादत करते हैं। कुत्ता जब काय काय करता है, जब भौंकता है तो अपने लिए रोटी मांगता है, कौवा जब काय काय करता है तो अपने लिए अनाज मांगता है। शेर के बच्चे तो हाजतमंद हो सकते हैं, शेर के बच्चे तो भूखे रख सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा किसी नेमत का मोहताज ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद आपके साथ हो। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद आपको रातों को उठाता है, खुदावंद आपको रातों को उठाता है ताकि आप रातों को उठकर जिंदा खुदा की इबादत करें। खुदावंद कहता है रातों को मेरे पास आ मेरे बेटे, देख मैं काल कोठरी में यानी अकेले में तेरा इंतजार करता हूं, तो मेरे पास आ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं, मैं अपना कलाम तुझे देना चाहता हूं। ये जो बाहर मोहल्ले में मर रहे हैं, मैं इनको बचाने की तुझे तरकीब बताऊंगा। तेरे घर के अंदर जो बगैर निजात याफ्ता है उनको बचाने की तुझे तरकीब बताऊंगा। तेरी अपनी जान जो नहीं बची हुई, तेरी जान को बचाने की तरकीब बताऊंगा। देख मेरे बेटे, मैंने आदम से लेके आज तक तुझसे बड़ी मोहब्बत की। तू दुनिया के सारे काम करता है, हर एक काम में बिजी रहता है, हर एक काम में मसरूफ रहता है। तू रिश्तेदारों के पास जाता है, तू नौकरी करता है, तू स्कूल जाता है, तू कॉलेज जाता है, अपने घर वालों को टाइम देता है, लेकिन रात के पहरों में मुझे याद कर, मैं तुझे कायनात की सबसे बड़ी बरकतें, नेमतें, फजीलतें और रहमतें अता फरमाऊंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की मोहब्बत के लिए एक बार जोरदार ताली। खुदावंद आपको रातों को बुलाता है कि आप लोग मेरे पास आए, मैं आपको तरकीब बताऊंगा। और हमारा यीशु अल मसीहा रंज का आशना और मर्दे गम क्या था? आदम को बनाया इतनी मोहब्बत से, लेकिन आदम ने उसकी बात मानी जिसने उसको कख कंडा कुछ नहीं दिया सिवाय मौत के। और आज जब हम बाइबल नहीं पढ़ते तो ये शैतान हमारे अंदर होकर कहता है एनू ना पढ़ी। पता है क्यों ना पढ़ी? कहता है वो जब पैदाइश के तो 2 बाब पढ़ेगा ना, उसमें मेरी औकात लिखी हुई है। जब पैदाइश के पहले 2 बाब पढ़ेगा उसमें मेरी औकात लिखी हुई है, और जब मुकाशफा के आखिरी 2 बाब पढ़ेगा उसमें मेरा अंजाम लिखा हुआ है कि मैं तो हारा हुआ हूं, मैं तो मुर्दा हूं। जिंदा खुदा ने जब शरीर पर जान दी तो शैतान इब्लीस को अपने पांव तले कुचल दिया, लेकिन उसे गम है। वो कहता है तुम मुझे आज भी एलानिया जलील और मसलूब करते हो। पता है क्यों? सिर्फ गुनाह की वजह से। वो एक गुनाह नहीं था, वो सिर्फ एक फल खाना नहीं था। क्या था? कि तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। लालच। कितने लोग ने लालच करते हैं? पहला सुनिएगा, सबसे पहला गुनाह क्या था? लालच। दूसरी नाफरमानी, हम तो मना किया फिर जाके किया क्या? नाफरमानी। तीसरा अपने पड़ोसी से भी गुनाह करवाया, यानी अपने पड़ोसी को भी गलत तालीम दी, अपने पड़ोसी को भी मार डाला। खुद ते मैं नशा करना, खुद ते मैं दारू पीना, खुद ते मैं झूठ बोलना, खुद ते मैं फ्रॉड करना, लेकिन मैं नाल दूजे बंदे मेरे ला रहा। ये इतने बड़े गुनाह हैं दोस्तों जिनका कोई मैं कहता हूं कुछ मेजरमेंट हो नहीं सकती। और आपको पता है ये बड़े सिंपल गुनाह हमारे अंदर पाए जाते हैं। लालच, नाफरमानी और दूसरों को भी पैड़े काम पे ला देना, दुजिया को भी पैड़े काम पे ला देना। और इस बात से खुदा गमज़दा होता है, इस बात का रंज है उसे, क्योंकि यह बात उसे मार डालती है, यह बात उसे तंग करती है, यह बात उसे रुला देती है। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जब आप किसी को कलाम सुनाएंगे और वो तौबा करेगा तो खुदा आसमान पर क्या करता है? लाखों करोड़ों बल्कि अनकाउंटेबल फरिश्तों के साथ ज़ियाफत करता है, पार्टी करता है, खुश होता है। ਤੁਹਾਡੇ काम तो कोई ਤੁਹਾਡਾ मां प्यो खुश हो तो कितने अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? बट अब याद रखें, आप किसी की जब रूह बचाएंगे, आप उसके लिए दुआएं करेंगे रो रो के, तो ऊपर जिंदा खुदा पार्टी करता है।
ज़ियाफत करता है कि देखता है, कहते देख जैसे अयूब मेरा बेटा मेरे लिए काम करता था, ये भी मेरा बेटा मेरी बेटी के लिए काम करता था। अजीजों, ये कलाम जब पढ़ेंगे तभी आप रूह बचा सकते हैं। गर्मी लग रही, चला ले पंखा, चला ले। सही है, गर्मी तो नहीं है। तो याद रखिएगा, इस कलाम को पढ़ेंगे जब, ये कलाम को जब आप पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, अगर आप डेली दुआ नहीं करते तो शुरू हो जाए करना, और अगर आप डेली बाइबल नहीं पढ़ते तो शुरू हो जाए पढ़ना। मैं आपको एक बंदे की बात बताता हूं, सैमसन, अभी वीडियो उसकी पड़ी हुई है हमारे पास, चिट्टा अनपढ़ है, लेकिन वो बाइबल आप उसको जब पढ़ते हुए देखेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई मास्टर है। पता है क्यों? उसने रातों को रो रो के खुदा से मांगा, खुदा मैनू बाइबल पढ़ना सिखा, ऐ तो तेरे मुंह दा कलाम है, ऐ कलाम दे नहीं ते तू जिंदगी बचा सकना है, ऐ कलाम नहीं ते लिखा है कि जिदियां हड्डियां चाहिए वो मर भी जाए ते गैर कौम वाला मुर्दा दी हड्डियां नु लगे तो भी जिंदा होइए। ऐ कलाम दे बारे च लिखा है, ऐ अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, शुरू और अंजाम है, अव्वल और आखिर है। ऐ कलाम दे बारे च लिखा है कि जो जिंदगी की रोटी को खाएगा और जिंदगी का पानी को पिएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए वो तो भी जिंदा रहेगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरे लिए रातों को रोता हूं, मुझे एक कलाम पढ़ना सिखा। अरे तू दुनिया बना सकता है, तू कायनात को खिला सकता है, तू मुट्ठी खोलता और हर जानवर की ख्वाहिश को पूरा करता है। तो ऐ खुदावंद, मुझे एक कलाम को पढ़ना क्यों नहीं सिखा देता? तू औलाद को पैदा करना सिखा सकता है, तू औलाद को बड़ा करना सिखा देता है, तू औलाद का खर्चा उठवाना सिखा देता है, तू औलाद को बड़े बड़े कोर्सेज करवाना सिखा देता है। आसमान या तूने दुनिया बनाई, एक कलाम पढ़ना भी सिखा दे। वो बंदा आज कलाम को पढ़ता और दुनिया में इंजील की मुनादी करता है। हालेलुया! एक बार फिर से यीशु के कलाम के लिए एक बार जोरदार ताली। आपने देखा कि कैसे एक अनपढ़ आदमी कलाम को पढ़ के आज लोगों की रूह बचा रहा है, लेकिन आप जो पढ़े लिखे हैं और नहीं पढ़ते, आपकी इबादत का कोई फायदा नहीं। यह है जिंदा खुदा, क्योंकि इसके बारे में लिखा है जो कलाम की मुनादी करता है वो ड्यूल ब्लेसिंग पाएगा, वो डबल बरकत का वारिस होगा, वो दो चंद इज्जत के लायक है। और रही बात सिस्टर की, जो पढ़ना नहीं आता, याद रखिए जब हम मर जाएंगे तो आसमान पर जाएंगे तो खुदा हमसे पूछेगा, हाँ जी तुहानू पढ़ना नहीं आता, तो ता नहीं पढ़ी। नहीं, वो आपको बोलेगा ये कलाम आपके घरों में ऐसे नहीं आया, इस कलाम को मेरे लोगों ने जान दी है। मेरे लोग जब रोम की हुकूमत, जब यूनान की हुकूमत मेरे लोगों को मारती थी और इसको जला देती थी, तो मेरे बेटे बेटियां अपना पेट फाड़कर इसके सहीफे जो है वो अपने पेट में छुपाते थे ताकि आने वाली नस्ल को ट्रांसफर कर सके। आपके घर में और मेरे घर में ये कलाम ऐसे ही नहीं आ गया। ये समंदर, कौन सा समंदर? लहू के समंदर पर बैठकर ये कलाम हमारे हाथों में आया है। और जब आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं आया, इनको मुजरिम ठहराने के लिए है। और वो खुदा का कलाम है, वो चीख चीख के कहेगा कि मेरे कार प्यारे हाँ, मेरे कार इन्ने साल प्यारे हाँ, मेरे कार इन्ने साल प्यारे, मेरे तो मिट्टी चढ़ गई। लेकिन इन्हें मैंने नहीं पढ़े तो खुदा आप और आपके घर वालों को भी मिट्टी में रुला देगा। ये कलाम ऐसे ही दोस्तों हमारे हाथों में नहीं आया। मैंने जिससे बपतिस्मा लिया वो चिट्टा अनपढ़ पास्टर था, उसने 3 दिन 3 रात बाइबल का रोजा रखा। रात तू खा के सो गए शामी खोल लिया, ये वाला नहीं, 24 घंटे का जो एक रोजा होता है। फिर उसके बाद बैक टू बैक दूसरा, खाया कुछ नहीं, फिर तीसरा, आखिरकार चारपाई पे आ गया। उसने कहा खुदावंद मैंने ये पढ़नी है, मुझे पता चल गया इस कायनात के अंदर जिंदा खुदा यही है। आज वो बंदा उर्दू की बजाय इंग्लिश बाइबल भी पढ़ता है। बताइए यह है जिंदा खुदा की कुदरत, वो क्यों नहीं देगा आपको? आप लेने वाले तो हो। साडियां बेटियां छोटियां होंदियां ने, वड्डियां होंदियां ने स्कूले पढ़ दिया ने, उदू वड्डियां होंदियां ने भांडे मांजना सीख दिया ने, उदू वड्डियां होंदियां ने कपड़े धोना सीख दिया ने, उदू वड्डियां होंदियां ने मैट्रिक च आ जांदियां ने। मैट्रिक कितनी खतरनाक तालीम होती है, वो भी कर लेती हैं पार। फिर कॉलेज जाती हैं, फिर घर में चाय बनाना सीखती हैं, फिर खाना बनाना सीखती हैं, फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज में जाती हैं, फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, वो बच्चों को भी पालना सीख जाती हैं, वो घरों को चलाना सीख जाती हैं, वो सामने जो अलग किसी फैमिली में जाते हैं वो भी काम सीख जाती हैं। जो नहीं ना सीख दी, अलिफ बे पे ही नहीं सीखते, ये बाइबल ही नहीं सीखते। नहीं सीखते तो क्या नहीं सीखते? अलिफ बे पे ते टे, उर्दू नहीं सीखते के किले मेनू आ ना पढ़नी पैजे।
और याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, जो इसको नहीं पढ़ता वो इस दुनिया पे सबसे बड़ा गुनहगार है, उसकी गुनाह की माफी नहीं है, क्योंकि मसीह ने कह दिया कि मैं तुम्हें गुनहगार ठहराने नहीं आया, एक है जो तुम्हें गुनहगार ठहराएगा, और वो जिंदा खुदा का कलाम है। ये चीखेगा, इन्ना मिन्नू नहीं पढ़िया, कुर्बानियां सारियां फेल। तो आखिरी बात आपसे किए देता हूं, ये कलामे खुदा पढ़िए, वरना आप खुदा को रंज में डालते हैं। ये कलामे खुदा पढ़िए, वरना आप खुदा को गमगीन करते हैं। ये कलामे खुदा को पढ़िए, वरना आप खुदा को ऐसा गम में डाल देते हैं कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो रोता है। ये बात ही इतनी अजीब है कि हमारे वसीला से, हमारे एक्ट के वसीला से, हमारे काम के वसीला से कि कोई खुदा को रुला रहा है, कोई खुदा को रुला रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, अयूब साबिर की तरह बनिए, खुदा के अंबिया मुरसलीन की तरह बनिए, खुदा के अंबिया अकबर की तरह बनिए, खुदा के रसूलों की तरह बनिए, खुदा के नबियों की तरह बनिए, खुदा के मुबशरों की तरह बनिए, खुदा के चरवाहों की तरह बनिए, खुदा के लोगों की तरह बनिए, जो जिंदा खुदा के कलाम को प्रचार करने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए अपनी जान भी निसार कर देते हैं। वो पहले खुदा को पढ़ते हैं, फिर दुनिया में फैलाते हैं। वो पहले खुदा को अपने अंदर लेते हैं, फिर दुनिया में फैलाते हैं। आपके लिए पैगाम है कि आप किस कलामे खुदा को पढ़िए, अपने घर को बचाइए, अपनी नस्ल को बचाइए, तब आपके वसीला से खुदा बदरूहों को निकालेगा, आपके वसीला से खुदा बीमारों को चंगा करेगा, और इस कलाम के वसीला से खुदा जितने मुर्दा हैं उनको जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की इबादत के लिए और आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आसमानी अब्बा, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं बहनों में से चाहता हूं कोई भी दुआ में रहनुमाई करे।